अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत के साथ होंगे। आज हम जा रहे हैं ज़रा बाज़ार। काफ़ी देर भी हो चुकी है, रात भी हो चुकी है, लेकिन बच्चों ने कहा कि कौन खानी है हमें। नहीं, गोलगप्पे भी बच्चे खाएंगे गोलगप्पे। मेरी तो पहले ही तबीयत जो है काफ़ी अपसेट हुई पड़ी है, उल्टियाँ वगैरह आ रही थी मुझे। मेरा मैदा काफ़ी डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, दवाइयाँ इतनी हैवी हैं मेरी। एक तो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, चलो बंदा कोई सब्ज़ी, सुबह मैं अपने लिए अलहदा से सब्ज़ी बनाऊंगी। मैंने नहीं कोई चीज़ ऐसी खानी जो कि मेरे लिए नुकसानदेह हो। अभी चलते हैं बाज़ार, देखते हैं। वैसे वॉक के लिए भी जाना था, वॉक भी हो जाएगी। क्या हुआ? एक ही है वो के लिए जाना है। कितने सफ़र तो कितना है देख लिया। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? आओ चले, मैंने बाया पहन लिया। अभी ज़्यादा पहन ले। मैं तो अभी बैठी हुई हूँ, ठहरो मैं भी पहन लूँ। मुबीन ये मोबाइल पकड़ो। जय माँ, जा रही हूँ। मुबीन मेरे शूज़ लेके आओ रैक में से। जी कौन से मम्मा जी? वो उधर लास्ट पे एक गटर है, उधर से ना पानी गंदा स्मेल लीक हो रही है, तो उसी को ही उन्होंने उधर से पाइप लगाया है। तो खींचे, ये देख सकते हैं ना, इधर तक पानी आया हुआ है और उस गटर से लेकर यहाँ तक। अब आज का है, गंदी स्मेल आती है। आज एलसीएम की गाड़ी आई थी, उम्मीद है अब पानी नहीं आएगा। हो गया रेडी? हाँ जी, आप भी रेडी हो चुकी हैं? हाँ बेटा, मैं होगी। मैं ना ये अपनी पर्ची ढूंढ रही थी। मेडिसिन लेनी है आपने? मुझे उल्टियाँ हो रही थी पहले। एक मिनट में की पकड़ के लाता हूँ। पर्चियों का हाल हो गया है बुरा। आपने इसमें लिखी हुई है मैदे की दवाई, वो ना मैं ले लूँगी फिर ना। ये आज ना पर्ची में नहीं करवा दूँगी। कैसे नहीं करवाएंगे? वो भाई इसको बोलूँगी ना, मेडिकल स्टोर वाले को, कि इस पे लिखो। टाइम है तो तुमने क्या करना है? टाइम है, टाइम तक टूरना है तुसी। चलो मैं आपको एक नए रास्ते से लेके चलूँगी। ये सही नवे रास्ते पे नहीं, उधर से चलेंगे आप। नहीं, उधर से चलेंगे। सुनसान गलियां। अम्मी, मुबीन में दरवाज़ा चंगी तरह बंद कर दिता है ना? हाँ जी, हो गया दरवाज़ा बंद। मुबीन को देखो आगे भाग रहा है, खुश हो रहा है। हाँ, भजना ही है मुबीन ने। हुन होर की करना है मुबीन ने? ख्वाहिशां जो पूरियां हो रही ने। मुबीन को फोन खिला कर वापस ही चला आया। हाँ, आंदा है वापस। उन्हें क्या मैं गोलगप्पे भी खावांगा। मैं तो नहीं खाने, किसी खा लेना गोलगप्पे। मेरी तो पहले तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है। दवाइयाँ लवांगे तो फिर उस तो बाद कोई देखो। मैं तो अक गई ही है चीज़ां खा खा के। मैं तो अपने वास्ते ना सुबह कोई सब्ज़ी बनानी है। देखिए इतने लेट है जी। सब्जी कुछ अच्छी साइज में बनानी है। हाँ सही है। आगे बहुत अंधेरा हो रहा है। जिथे UPS है ना, उत्थे चलदियाँ पई ने लाइटां। तो जिथे UPS नहीं है ना, उत्थे फिर मेरा है पता मेरे काफ़ी अंधेरा हो रहा है। हाँ, बस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। मेरी तो लत्तां से बड़ी दर्द हो रही है, उल्टियाँ हैं ना, तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। आगे तो बाजार भी तक गलियाँ 4-5 गलियाँ। वापस चलिए। तबीयत नहीं सही है, पीछे मुड़ मुड़ के सीटा एक बारी खो गए, इंशाल्लाह दोबारा मुड़ के होगी।
कभी खरीदने से पता चले हूँ तो मेरे को खादी नहीं जाती हजम ना मैदा ही इन्ना खराब रहता है कि बस अल्लाह ही माफ़ करे। तो बस शुक्र बाजार शुरू होया है कोई बाजार कहाँ शुरू हुआ है? अभी गलियों में ही है। होना रहा है बस शुरू बाजार। जी गाइस तो हम जा रहे हैं बाज़ार। पहले तो हम खुद आपस में बातें कर रहे थे, अब मैं आपसे मुखातब हूँ। तो अभी ना जो मुबीन है ना, इसने ना मुझे तंग किया हुआ था कि चलें कौन खाने के लिए। ये कल भी मुझे बोल रहा था कि चलें कौन खाने के लिए चलें, गोलगप्पे खाने के लिए चलें। मैं कहा बेटा मेरी ना तबीयत ठीक नहीं हो रही, मैंने तो गोलगप्पे नहीं खाने। ज़ाहिर है उसमें खट्टा पानी होता है जिसकी वजह से ना तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। अभी लाइट भी गई हुई है, ये देखें गलियों में कितना अंधेरा हो रहा है। जहाँ पर यूपीएस है वहाँ पर तो सही है, लेकिन यहाँ पर यूपीएस नहीं है वहाँ पर फिर ना काफ़ी अंधेरा हो जाता है। अभी नमाज़ पढ़ के निकले हैं, मगरिब की नमाज के बाद निकलते करते अंधेरा हो गया है हमें। तो मैंने दवाइयाँ भी लेनी थी अपनी, तो दवाइयाँ जो है ना वो फिर मैं मेडिकल स्टोर से ही लूँगी। पहले इनको कौन खिलवाऊँगी, कौन चले मैं भी खा लूँगी क्योंकि वो ठंडी होती है, मैदे के लिए सही है। यानी कि सही तो नहीं है, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी ठंडी तो है ना। आज मेरा खाना खाने का मूड नहीं है। बच्चे उन्हें बनाने थे शामी, मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं खाना ऐसा, मैं कोई फल वगैरह ले लूँगी, तो आप लोग ना खाना। फिर सारा दिन ना बंदा बस क्या करे, बच्चे जो है ना सब्जियां खाते नहीं हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। तो सुबह मैंने ना कोई सब्ज़ी लेके आनी है, सब्ज़ी ही बनानी है कोई। तो अभी जो गलियां हैं इसमें से गुज़र रहे हैं, ये छली वाला भाई छली बेच रहा है, तो कभी छलियाँ खाते सी जी असी इन्नियां छलियाँ खानियाँ। हाए थानू मैं की दसा, छलियाँ वड्डियां वड्डियां उबलियां हुई छलियाँ लैके आनियां, बह के खानियां। दो छलियाँ भी खा लईदियां सी, पता ही नहीं सी चलदा भी छलियाँ खादियां ने कि नहीं खादियां, हज़म भी हो जांदियां सीयां। ते हुण तो छली का नाम लईए तो पहले मैदा ख़राब हो जाता है, ना लैन तो मैदा ख़राब हो जाता है। लो जी हम पहुंच गए हैं कोन खाने के लिए। कोन की शॉप पर हम यहाँ ही कोन खाते हैं। यहाँ पे ना फ़्रेश कोन मिलती है, साथ मसलन के बिल्कुल फ़्रेश कोन जो तैयार होती है ना वही मिलती है इधर, तो बड़े मज़े की होती है। इधर बैठे हैं हम। हमने अपने लिए कोन ऑर्डर की थी, मुबीन ने स्लिश लिया है लीची फ्लेवर में। तो मैंने कहा था बेटा तुम भी कोन खा लो, कहता पहले तो मूड इसका था कोन खाने का, लेकिन अब जो है ना ये लीची फ्लेवर में स्लिश लेके आया है। ये वो खा रहा है, पी रहा है। बस बच्चों की अपनी अपनी मर्ज़ियाँ होती हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, क्या कर सकता है फिर बंदा। तो यहाँ पर ना एक और बच्चा देखें वो भी स्लिश पी रहा है, माशाल्लाह बड़ा क्यूट बेबी है ये। तो इन्होंने कहा था कि हम भी आपका व्लॉग देखेंगे, आपका चैनल जो है ना सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारे बेबी को इसमें लेके आई हैं। बड़ा प्यारा बेबी है जिसकी शर्मा भी रहा है, थोड़ा ना शर्मा भी रहा है, शर्मीला सा। अभी हम करते हैं जी पेमेंट कोन की और स्लिश की, निकलते हैं बाहर। और आपको क्या बताएं जी, यहाँ से निकलने के बाद मेरा तो इरादा था कि घर चलें, लेकिन मुबीन जो है ना उसने कहा नहीं जी हमने तो खाने हैं जी गोलगप्पे दे मुँह वाला गोलगप्पियाँ वास्ते भजदा फिरदा है। चलो मैंने कहा ठीक है। अभी ना एक दो गलियां छोड़ के यहाँ से ना गोलगप्पे आते हैं, वहाँ पे बड़े ना फ्रेश गोलगप्पे मिलते हैं। फैमिली मसलन के वो है रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है, तो वहाँ पे ये बाज़ार के स्टार्ट में कोन वाली दुकान आ जाती है, और आगे जाके ना ज़रा वो आ जाता है मसलन के दही फुल्कियाँ ले लें, बर्गर ले लें, शावरमे ले लें, बहुत सारी चीज़ें। ये मुझे चीज़ें देख देख के ना हाइला शान की याद आ रही थी। ये पहुंच गए जी हम परी पैकर। यहाँ पर मिलते हैं जी गोलगप्पे, जहाँ पे फैमिली बैठी होती है। तो अभी मैंने मुबीन को देखा कि अंदर देखो जगह खाली है, जगह हमें मिल गई है। मुबीन साहब जी बैठ गए हैं अपनी सीट के ऊपर। तो टेबल काफ़ी ख़राब हो रही थी, मैंने लड़के को बोला, मुबीन को गुस्सा भी आ रहा है कि अभी कितनी देर हो गई है। इंतज़ार मैंने कहा टेबल बेटा साफ़ कर दो हमें, हमने ना वो क्या कहते हैं ऐसे गंदे टेबल पे नहीं बैठना। वो लेकिन शावर लेकर आ गया है, शावर से वो कर रहा है टेबल साफ़। इसके बाद आएंगे जी गोलगप्पे जो मज़े के साथ खाएंगे। बच्चों की फरमाइशें हैं, अभी क्या कर सकता है बंदा। फिर चलें खाएं, एंजॉय करें।
मैं इनकी तरफ देखूंगी, कभी मैं भी गोलगप्पे खाती थी, समोसे खाती थी, पकोड़े खाती थी, लेकिन अब जो तबीयत है ना वो इजाज़त नहीं देती, इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं देती। वो कहते हैं ना कि मिसाल बनी हुई है, मेरे बंदा जब अस्पताल में दाखिल हो जाता है, जो है मरीज़ को देखने के लिए आते हैं, वो मरीज़ के लिए फल फ्रूट लेकर आते हैं और आप खुद बैठ के बाहर समोसे पकोड़े खाते हैं। यही ज़िंदगी है जी। समोसे पकोड़े खाकर पहले बंदा बीमार होता है, फिर फल वगैरह खाता है। ले जी, आ गया हमारा खट्टा पानी और मीठी चटनी, साथ में प्याले मुबीन के काम चेक करें जी, मुबीन के काम चेक करें। लें जी, हमारे आ गए 1.5 दर्जन गोलगप्पे। अगर मैं साथ खाती तो हमने 2 दर्जन मंगवाने थे, इन दोनों ने ही खाने थे, इन दोनों के लिए तो ये काफ़ी थे। वैसे मैं कभी आपके साथ ना गोलगप्पों की रेसिपी जो है ना वो शेयर करूँगी, क्योंकि घर में मैं बहुत अच्छे गोलगप्पे बना लेती हूँ। तो बस ज़रा ऐसे है कि तबीयत अपसेट रहने की वजह से मैं अब घर में ये चीज़ें नहीं बनाती। बनाऊंगी, आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी गोलगप्पों की, आप मेरे साथ मिलके खाइएगा। मुबीन को मीठी चटनी बहुत पसंद है, ये गोलगप्पों पे डाल डाल के खाता है जी मीठी चटनी, और साथ में खट्टा पानी। मुझे तो देख देख के मुंह में पानी भी आ रहा था, फिर मेरे मैदे की वजह से मैं जो थी ना, ओए मुंह में गया जी पूरा गोलगप्पा गोलगप्पा। अब भी देखें जी, ये खा रहा है, मज़े के साथ खाएं जी, खाएं, एंजॉय करें। गोलगप्पे का ये है कि पूरा मुंह खोलना पड़ता है गोलगप्पा खाने के लिए। गोलगप्पे के साथ गोलगप्पे जैसा मुंह हो जाता है बंदे के, जैसे गोलगप्पा मुंह में डालो गोलगप्पे जैसा मुंह। तो जी मैंने तो बस एक ही गोलगप्पा ये वाला खाना है, क्योंकि इस पर सिर्फ मैंने मीठी चटनी रखी है और कुछ नहीं। बाकी मुबीन खाएगा और मेरी बहू खाएगी। इंजॉय करें जी, बच्चों के दिन हैं इंजॉय करने के, इंजॉय करें, खाएं पिएं, मौज करें। क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत जो है इजाज़त नहीं दे रही। अब कपड़े लाने थे मैंने, वो ना ओवरलॉक करवाने थे, वो भी मुझे भूल गए, क्योंकि मैंने मेडिकल स्टोर से लेनी थी दवाइयाँ। मैंने कहा बेटा देखें मुझे भूल गए, यहाँ बैठे हुए हम बातें भी कर रहे हैं कि देखें कि पहले ही लाना था, वो भूल गए। बच्चे से टिश्यू मंगवाया, मैंने कहा टिश्यू ला दो, हाथ जो है ना साफ़ कर लो, उनको मीठी चटनी से ना थोड़ा सा मेरा हाथ ख़राब हो गया था। बस ये फैमिली है हमारी माशाल्लाह से। आप इन्हें सब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो देखें, तो कमेंट में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। आप कभी कोई 2-3 फैमिलियां हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं माशाल्लाह, वो मेरी वीडियो भी देखते हैं, और कश्मीर से भाई हैं वो मेरी वीडियो देखते हैं, रुबीना जी हैं वो मेरी वीडियो देखती हैं, और बिज़ी बेबे हैं वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मुसलसल जुड़ी हुई हैं मेरे साथ। और काफ़ी सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी वो कमेंट करते हैं कभी नहीं करते, कहीं के मुझे नाम भी भूल जाते हैं, मैं सॉरी के साथ कहती हूँ। तो अभी जो है ना इंशाल्लाह मैंने एक फ़ैमिली बनानी है। फैमिली से मुराद है कि जो हम यूट्यूब में एक फ़ैमिली होती है ना, हमारी यूट्यूब फैमिली जो है, उसमें से हम ना कुछ बंदे होते हैं जो एक दूसरे की वीडियो देखते हैं, एक दूसरे को कमेंट करते हैं, और एक प्रॉपर एक फैमिली बन जाती है। हमने ना एक फ़ैमिली बनानी है। मैंने काफ़ी लोगों को मैसेज किए हुए हैं कि आप हम मिलकर एक फ़ैमिली बनाएं जिसमें हम एक दूसरे की वीडियो देखें, तो इससे हमारा वॉच टाइम बढ़ेगा। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख के जा रहे हैं। मैंने देखा, चैनल पर सर्च किया, अपना देखा ना जब मैंने वाइट स्टूडियो खोल के, तो बहुत सारे लोग थे जो मेरी वीडियो देख रहे थे बग़ैर सब्सक्राइब किए हुए। तो मैं उन लोगों से सबसे कहती हूँ तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो तो देख ही रहे होते हैं, एक लाइक भी कर दें तो आपका क्या जाता है। लेकिन जी इधर हमारे गोलगप्पे हो गए हैं ख़त्म, पैसे देने की आ गई है जी बारी। पेमेंट करते हैं, निकलते हैं बाहर और चलते हैं घर। अभी घर जाकर रोटी वगैरह बनानी है, उससे पहले मैं लूँगी अपनी दवाइयाँ। मेरा आज मूड नहीं है दवाइयाँ खाने का। यहाँ से निकले हैं जी गोलगप्पे की शॉप से बाहर। काफ़ी रश है यहाँ पे इस वक्त ना। हर बंदा ना कुछ खाने की चीज़ें लेने के लिए आया होता है। कोई दही फुल्कियाँ ले रहा होता है, कोई समोसे ले रहा होता है, कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा होता है, पिज़्ज़ा ले रहा, कोई शवारमे खा रहा। तो ये सारी जो गली है ना, ये खाने पीने की चीज़ों की सही है। तो इधर से हम निकले, ये आ गया जी हमारा
मेडिकल स्टोर जहाँ से हम लेते हैं दवाइयाँ। बच्चे खड़ेंगे बाहर, मैं जाकर लेकर आती हूँ अंदर से दवाइयाँ। सारे बंदों ने क्या घुसना है अंदर। तो मैदे की वो दवाइयाँ मेरी पहले से लिखी हुई थी। शुक्र है कि वो पर्ची मेरे पास पड़ी थी। पर्ची की हालत तो आपने स्टार्ट में देखी है, कितनी ख़राब हो रही थी। तो बस ऐसे ही है कि दवाइयाँ जो लिखी हुई होती हैं बंदा वो ख़रीद लेता है। ये भी बंदे का फ़ायदा हो लेते हैं, लेकिन तो 1000 रुपया लेते हैं डॉक्टर एक पर्ची लिखने का। 1000 रुपया फ़ीस है जो बंदा हर दफ़ा अफोर्ड नहीं कर सकता। हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बार एक ही दवाई के लिए बार ना नहीं जा सकते डॉक्टरों के पास। बंदा चलो सोचता है बंदा भी ये दवाई लिखी हुई है ये इसी मर्ज़ के लिए है, तो बंदा वही उठा के पर्ची फिर दोबारा से दवाई ले लेता है। जैसे अब मैंने ना दवाई ले लेनी है तो तबीयत हो जाएगी ठीक इंशाल्लाह। घर पहुंच गए हैं, लाइट नहीं है। पहले मैं यूपीएस ऑन करती हूँ, मैं यूपीएस बंद कर देती हूँ। लाइट की वजह से काफ़ी हमें परेशानी होती है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो फोर्ड से भी बंदे के बाहर हैं। तो मेरी ना सोलर प्लेट है, आपने मेरी वीडियो में देखी होंगी, यहाँ पड़ी हुई है। तो वो उससे हम ना बैटरी चार्ज कर लेते हैं, जिससे फिर ना हमें काफ़ी सहूलत हो जाती है। काफ़ी मसलन के ना उससे सपोर्ट मिल जाती है हमें लाइट की ना। तो सबसे पहले जी मैं ऑन करती हूँ यूपीएस, उसके बाद फिर ना बैठते हैं दवाई खाते हैं। तो आप यहाँ तक अगर पहुँच ही गए हैं, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सब कुछ मैंने फाँक दिया था आते ही। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत, रास्ते में मुझे चक्कर वगैरह भी आ रहे थे। तो जी इसी वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। अल्लाह हाफिज़।